खुदावंद के पाक और जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से याकूब का आम खत, उसका 3रा बाब, उसकी 6ठी आयत से 12वीं आयत मुकद्दसा तक आज हम सीखेंगे जुबान की ताकत और मसीही करदार। प्यारे भाई और बहनों, आज हम खुदा के कलाम के एक नहायत अहम हिस्से पर गौर करेंगे। याकूब रसूल हमारी तवज्जो एक ऐसे उज़्व की तरफ दिलाता है जो जिस्म में बहुत छोटा है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है, और वो है जुबान। याकूब हमें सिखाता है कि हमारी जुबान खुदा की खिदमत भी कर सकती है और तबाही का सबब भी बन सकती है। यही वजह है कि खुदा चाहता है कि हम अपनी गुफ्तगू, अपने अल्फाज और अपने मुंह से निकलने वाली हर बात में मोहतात रहें। याकूब के आम खत के 3रे बाब की 6ठी आयत में हम पढ़ते हैं, जुबान भी एक आग है। जुबान भी एक आग है। याकूब जुबान को आग से तशबीह देता है। आग बज़ाहिर छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है, लेकिन पूरे जंगल को जला सकती है। इसी तरह एक गलत लफ्ज, एक झूठ, एक गीबत या एक तल्ख जुमला बहुत बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि मैंने सिर्फ एक बात ही तो कही थी, लेकिन बाज़ औक़ात एक ही जुमला खानदान तोड़ देता है, 2 दोस्तों में दुश्मनी पैदा कर देता है, कलीसिया में इख्तलाफ पैदा कर देता है, किसी शख्स का हौसला तोड़ देता है। इमसाल की किताब में हम पढ़ते हैं, उसके 18वें बाब की 21वीं आयत में लिखा है, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। मैं दोबारा से पढ़ता हूं, मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है। ये कितनी संजीदा बात है कि हमारी जुबान जिंदगी भी दे सकती है और मौत भी। एक खुदा का खादिम जब मंबर पर खड़ा होता है तो इसे याद रखना चाहिए कि इसके अल्फाज लोगों को खुदा के करीब भी ला सकते हैं और दूर भी कर सकते हैं। और फिर याकूब के आम खत के 3रे बाब की इसी 6ठी आयत में एक जगह और हम जुबान के बारे में पढ़ते हैं कि ये सारे जिस्म को दाग लगाती है। इसका मतलब यह है कि अगर जुबान गुनाह में इस्तेमाल हो तो इसका असर सिर्फ जुबान तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पूरे किरदार पर पड़ता है। जो कोई शख्स झूठ बोलता है, गीबत करता है, इल्जाम लगाता है, दूसरों की तजलील करता है, तो इसकी रूहानी जिंदगी कमजोर होने लगती है। बहुत से लोग जाहिरी तौर पर दीनदार नजर आते हैं, लेकिन उनकी गुफ्तगू उनके दिल की हालत जाहिर कर देती है। खुदा सिर्फ हमारे अमाल को नहीं, बल्कि हमारे अल्फाज को भी देखता है। फिर इसी 6ठी आयत में हम जुबान के बारे में एक और जगह पढ़ते हैं कि ये जहन्नुम की आग से जलती रहती है। ये बहुत सख्त अल्फाज हैं। याकूब यहाँ हमें खबरदार करता है कि जब जुबान खुदा के ताबे नहीं होती तो शैतान इसे बुराई के लिए इस्तेमाल करता है। शैतान जानता है कि वो हमेशा हमारे हाथों को कंट्रोल नहीं कर सकता, हमेशा हमारे कदमों को नहीं रोक सकता, लेकिन अगर वो हमारी जुबान पर असरअंदाज हो जाए तो बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए शैतान खानदानों, कलीसियाओं और रिश्तों में अक्सर अल्फाज के जरिए हमला करता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि बरसों की मोहब्बत एक लम्हे के गुस्से में कहे गए अल्फाज से जख्मी हो गई। इसीलिए खुदा चाहता है कि हम बोलने से पहले सोचें और दुआ करें। इसी तरह याकूब के आम खत के 3रे बाब की 7वीं और 8वीं आयत मुकद्दसा में हम दोबारा जुबान के बारे में कुछ इस तरह पढ़ते हैं, क्योंकि हर किस्म के चौपाए और परिंदे और कीड़े मकोड़े और दरियाई जानवर तो इंसान के काबू में आ सकते हैं और आए भी हैं, मगर जुबान को कोई आदमी काबू में नहीं कर सकता। याकूब फरमाता है, हर किस्म के चौपाए और परिंदे और दरियाई जानवर इंसान के काबू में आ सकते हैं। खुदा ने इंसान को तख्लीक में इख्तियार दिया। आज हम देखते हैं कि शेर सुधाए जाते हैं, हाथी तरबियत पाते हैं, घोड़े काबू में आ जाते हैं, परिंदे तरबियत हासिल कर लेते हैं। इंसान ने बेशुमार चीजों पर काबू पा लिया है। लेकिन याकूब हमें एक हैरान कुन हकीकत बताता है कि एक चीज ऐसी है जिस पर इंसान अपनी ताकत से काबू नहीं पा सकता, और वो है जुबान।
जुबान को कोई आदमी काबू नहीं कर सकता। यहाँ याकूब इंसान की कमजोरी बयान करता है। इसका मतलब ये नहीं कि जुबान की इस्लाह नामुमकिन है, बल्कि ये कि इंसान अपनी कुव्वत से इसे मुकम्मल तौर पर काबू नहीं कर सकता। हम कई बार फैसला करते हैं, आज गुस्सा नहीं करूंगा, आज किसी की बुराई नहीं करूंगा, आज सख्त अल्फाज नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर किसी मौका पर वही जुबान फिसल जाती है। ये आयत हमें आजिज़ी सिखाती है। हमें खुदा की रूहुल कुद्स की जरूरत है। जब रूहुल कुद्स हमारे दिल को बदलता है तो हमारी गुफ्तगू भी बदलने लगती है। फिर याकूब के आम खत के 3 बाब की इसी 8वीं आयत में जुबान के बारे में कुछ इस तरह से हम पढ़ते हैं कि जहर कातिल से भरी हुई है। सांप का जहर जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जुबान का जहर रूह, दिल और ताल्लुकात को जख्मी करता है। जहर मुख्तलिफ सूरतों में जाहिर होता है, गीबत में, बहतान में, नफरत में, तंज में, तहकीर में, झूठ में, इल्जाम में। कभी कभी एक शख्स जिस्मानी जख्म से जल्द ठीक हो जाता है, लेकिन अल्फाज के जख्म बरसों तक दिल में रहते हैं। इसलिए मसीही जिंदगी में जुबान की पाकीज़गी निहायत जरूरी है। फिर हम याकूब के आम खत के 3 बाब की 9वीं आयत को पढ़ते हैं और इसी जुबान के बारे में कुछ और सीखते हैं। इसी से हम खुदावंद और बाप की हम्द करते हैं और इसी से आदमियों को जो खुदा की सूरत पर पैदा हुए हैं बद्दुआ देते हैं। याकूब एक बड़े तजाद की निशानदही करता है। इतवार को हम खुदा की हम्द करते हैं, खुदावंद तू अजीम है, लेकिन फिर किसी वक्त किसी भाई पर गुस्सा करते हैं, किसी बहन की बुराई करते हैं, किसी पड़ोसी की तौहीन करते हैं, किसी अजीज की दिल आजारी करते हैं। याकूब कहता है कि ये रवैया मुनासिब नहीं। क्यों? क्योंकि इंसान खुदा की सूरत पर पैदा किया गया है। जब हम दूसरों की बेइज्जती करते हैं तो दरअसल खुदा की तख्लीक की बेइज्जती करते हैं। खुदा की सूरत पर पैदा होने वाला इंसान अपने आप में एक नहायत खूबसूरत हकीकत है। हर इंसान, अमीर हो या गरीब, तालीम याफ्ता हो या अनपढ़, हमारी पसंद का हो या ना हो, खुदा की शबीह पर पैदा हुआ है। इसलिए खुदा चाहता है कि हम लोगों के साथ इज्जत से बात करें। यीशु ने भी हमें सिखाया कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। इसी एक ही मुंह से एक वक्त में मुबारकबाद और एक वक्त में बद्दुआ नहीं निकलनी चाहिए। याकूब कहता है, ऐ भाइयों, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ एक मशवरा नहीं बल्कि रूहुल कुद्स की नसीहत है। खुदा चाहता है कि हमारे अल्फाज बरकत के हों, तसल्ली के हों, हौसला अफजाई के हों, मोहब्बत के हों। इसी तरह हम इफिसियों की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल के खत के 4 बाब की 29वीं आयत को पढ़ते हैं और जुबान के बारे में कुछ और सीखते हैं। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो। मैं फिर से पढ़ता हूं, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुआफिक तरक्की के लिए अच्छी हो। इस आयत मुकद्दसा में हम सीखते हैं, एक सच्चा ईमानदार सिर्फ इबादत में ही नहीं बल्कि रोजमर्रा गुफ्तगू में भी खुदावंद की नुमाइंदगी करता है। क्या करता है? खुदावंद की नुमाइंदगी करता है। हम दोबारा याकूब के आम खत के 3 बाब की 11वीं आयत को पढ़ते हैं और जुबान के बारे में कुछ नया सीखते हैं। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? मैं इसे एक बार फिर पढ़ता हूं। क्या चश्मा के एक ही मुंह से मीठा और खारी पानी निकलता है? दर हकीकत इस आयत मुकद्दसा में याकूब एक मिसाल देता है। अगर कोई चश्मा मीठा है तो मीठा पानी देगा, अगर खारा है तो खारा पानी देगा। इसी तरह जुबान दिल की हालत जाहिर करती है। खुदावन यीशु अल मसीह ने फरमाया, जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूं, जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। अगर दिल में मोहब्बत है, रहम है, पाकीज़गी है, तो जुबान से भी यही चीजें जाहिर होंगी।
لیکن اگر دل میں حسد ہے، نفرت ہے، غرور ہے، تکبر ہے، تلخی ہے، تو وہ بھی گفتگو میں ظاہر ہو جائے گا۔ اس لیے اصل مسئلہ زبان نہیں بلکہ دل ہے۔ خدا دل کو بدلتا ہے اور پھر زبان بدلتی ہے۔ ہم پھر سے یعقوب کے عام خط کے 3 باب کی 12ویں آیت مقدسہ کو پڑھیں گے اور زبان کے بارے میں کچھ اور نیا سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اے میرے بھائیو، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ میں اس آیت مقدسہ کو ایک بار پھر دہراتا ہوں۔ اے میرے بھائیو، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح کھاری چشمہ سے میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ اس آیت مقدسہ میں یعقوب فرماتا ہے، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ جو درخت جیسا خود ہے ویسا ہی اس کا پھل ہوگا۔ اگر ہم مسیح کے پیروکار ہیں تو ہماری گفتگو میں بھی مسیح کا عکس نظر آنا چاہیے۔ لوگ صرف ہمارے گیتوں سے نہیں بلکہ ہمارے الفاظ سے بھی پہچانتے ہیں کہ ہم کس کے شاگرد ہیں۔ اگر ہماری زبان محبت بانٹے گی، سچ بولے گی، معاف کرے گی، برکت دے گی، تو لوگ مسیح کو ہم میں دیکھیں گے۔ آج اس کلام کی روشنی میں ہم اپنے آپ سے چند سوال پوچھیں گے۔ کیا میری زبان لوگوں کو زخمی کرتی ہے یا شفا دیتی ہے؟ کیا میں غیبت اور شکایت میں جلدی کرتا ہوں؟ کیا میری گفتگو خدا کی تمجید کرتی ہے؟ کیا میں دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنتا ہوں؟ کیا میری زبان روح القدس کے تابع ہے؟ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یعقوب کا عام خط اور اس کا 3 باب اور اس کی 6 سے 12ویں آیت مقدسہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے، ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زبان چھوٹی ضرور ہے مگر اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ ایک بے قابو زبان آگ کی طرح تباہی پھیلا سکتی ہے، لیکن روح القدس کے تابع زبان خدا کی برکت، حوصلہ افزائی اور شفا کا وسیلہ بن سکتی ہے۔ آئے ہم خداوند سے دعا کریں۔ اے خداوند، ہمارے دلوں کو پاک کر تاکہ ہماری زبانیں بھی پاک ہوں۔ ہمارے الفاظ میں محبت، فضل اور سچائی بھر دے۔ ہمیں ایسا بنا کہ ہماری گفتگو تیرے نام کو جلال دے اور دوسروں کے لیے برکت کا سبب بنے۔ آمین۔